सारण गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर होता है। नॉन फाइनाइट में हम लोगों ने जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों कि पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए पार्टिसिपल लिखिए, पार्टिसिपल is the form of a verb which acts an adjective. Which acts an adjective. अर्थात जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो उसे पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे he fell down from a running train. He fell down from a running train. तो पार्टिसिपल का आपने डेफिनेशन देखा कि क्या क्या है कि पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये वर्ब का ये क्या है, फॉर्म है पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। क्या लिखा हुआ है कि जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो उसे पार्टिसिपल कहा जाता है। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो वह क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेन क्या है, ट्रेन यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। ये रनिंग जो है क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, अतः इसको कहेंगे कि ये रनिंग क्या है, तो ये पार्टिसिपल है। रनिंग क्या है, पार्टिसिपल है। तो जब वर्ब एडजेक्टिव की तरफ कार्य करे तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे ही फेल डाउन फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, तो यहाँ रनिंग क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। अब देखिए पार्टिसिपल के पार्ट्स कितने होते हैं। पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पार्टिसिपल में काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल लिखिए। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा लिखिए पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में
यहाँ पे V1 प्लस ING होता है, अर्थात V4। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, तो V1 प्लस ING अर्थात V4 होता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो V3 होता है। आप जानते हैं कि वर्ब के 5 रूप होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो V3 होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो हैविंग प्लस V3 होता है, हैविंग प्लस V3 होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, तो ये क्या है, रनिंग है, ठीक है, ये क्या है, V4 है, V1 प्लस ING, या इसको क्या कहेंगे, या V4, ठीक है, वर्ब का चौथा रूप, जो अभी हम लोग देखे कि पार्टिसिपल कहलाता है वर्ब का, ये चौथा V1 प्लस ING, ठीक है, या V4 रनिंग है, जो एडजेक्टिव की तरफ कार्य कर रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी हम लोग देखें कि आई सॉ ए रनिंग ट्रेन, तो ये ट्रेन क्या हो गया, ट्रेन नाउन है, ट्रेन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है रनिंग, इस और ये V1 प्लस ING है या V4 है, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या है, रनिंग क्या है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप देख लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये V3 होता है। जैसे आई वांट ए रिटन पेपर, आई वांट ए रिटन पेपर, आई वांट ए रिटन पेपर, तो ये पेपर क्या हो गया, तो नाउन हो गया, पेपर क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल है, ये V3 है, क्या है, रिटन क्या है, तो V3 है, और ये नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन ये V3 है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तो पास्ट पार्टिसिपल का, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, V3 होता है, इसलिए ये क्या है, होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। आई वांट ए रिटन पेपर, मैं एक लिखित पेपर चाहता हूं, मैं एक लिखित पेपर चाहता हूं। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज एन ईटन मैंगो, इट इज एन ईटन मैंगो, यह एक खाया हुआ आम है, यह एक खाया हुआ आम है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंगो क्या है, मैंगो नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है यहाँ की, क्या क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रियल में एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये ईटन क्या है, ये V3 है, वर्ब का तीसरा रूप है। आप जानते हैं कि वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में आता है वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। तो यहाँ पे ईटन क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ पे देखें कि दो सेंटेंस लिखा है, आई वांट रिटन पेपर, इट इज एन ईटन मैंगो। तो यहाँ रिटन और ईटन ये क्या हो गया, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया।
दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि V3 का यूज है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिटन और इटन में क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस V3 होता है, हैविंग प्लस V3। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि हैविंग गॉन टू कॉलेज ही डिलीवर्ड ए लेक्चर। कॉलेज जाकर क्या होगा, मतलब कॉलेज जाकर उसने व्याख्यान दिया, कॉलेज जाकर उसने व्याख्यान दिया। हैविंग गॉन टू, तो यहाँ हैविंग हो गया, ये गॉन क्या है, तो ये V3 है। ये गॉन क्या है, तो V3 है। तो हैविंग गॉन टू कॉलेज ही डिलीवर्ड ए लेक्चर। यहाँ पे चूंकि देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हम लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमने क्या किया कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है। यहाँ पे हैविंग गॉन टू कॉलेज, तो यहाँ हैविंग प्लस V3 क्या है, हैविंग प्लस V3, तो हैविंग हो गया प्लस ये क्या हो गया, V3। हैविंग गॉन टू कॉलेज ही डिलीवर्ड ए लेक्चर, कॉलेज जाकर उसने व्याख्यान दिया। हैविंग ईटन, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है कि हैविंग ईटन ही गोज टू ए स्कूल, गोज टू ए स्कूल। हैविंग ईटन, यहां पे देखिए तो हैविंग प्लस ये V3 है। क्या मतलब हुआ कि खाकर वह स्कूल जाता है। जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि खाकर वह स्कूल, तो खाकर का इंग्लिश क्या होगा, तो हैविंग ईटन। ये क्या होता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है, खाकर वह स्कूल जाता है, स्कूल खाकर वह स्कूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू ए स्कूल। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू ए स्कूल, मैंने पहले क्या किया, अपना होमवर्क हमने होमवर्क अपने क्या किया, मैंने अपना होमवर्क पहले समाप्त किया, उसके बाद हमने क्या किया, बोले ये स्कूल गया। ठीक है, तो यहाँ हैविंग है, अब फिनिश्ड क्या है, तो V3। तो आप देख रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, क्या है, तो हैविंग प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ हैविंग गॉन, हैविंग ईटन, हैविंग फिनिश्ड, ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पार्टिसिपल आप समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल जो होता है वो पहला कौन सा होता है, पार्टिसिपल में होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा क्या होता है तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, तीसरा क्या होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, जिरंड के बारे में पढ़े, तो जिरंड में भी V1 प्लस ING होता है, जिरंड में भी V1 प्लस ING होता है अर्थात V4 होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING अर्थात V4 होता है। दोनों में हम लोग अंतर भी पढ़े थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है
वो एडजेक्टिव की तरफ कार्य करता है, जबकि जिरंड नाउन की तरफ कार्य करता है। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल जो होता है जिसमें V3 होता है, जो हम लोग अभी चर्चा की, इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा क्या होता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो हैविंग प्लस V3 जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। तो ये आज जो है, जो हम लोग नॉन फाइनाइट का जो हम लोग पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो नॉन फाइनाइट में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कौन सा, जिरंड, दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा पार्टिसिपल। तो आज नॉन फाइनाइट ये समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरा जो सिलेबस से रिलेटेड है वो हम लोग फिर देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।